हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट संक कॉस्ट पॉलिसी इन द केस ऑफ रिलेशनशिप्स। तो पहले तो मैं आपको संक कॉस्ट पॉलिसी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड उसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताने वाला हूं टू अवॉइड इट। तो ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि संक कॉस्ट पॉलिसी होता क्या है। तो एक एग्जांपल के साथ हम शुरू करते हैं। सो लेट्स से आप एक एमएनसी में जॉब करते हैं एंड आपने फ्राइडे नाइट का बहुत बढ़िया प्लान बना रखा है। तो आपने ऐसा प्लान बना रखा है कि इस फ्राइडे नाइट को मैं मूवी देखने वाला हूँ ऑन नेटफ्लिक्स एंड मैं बढ़िया से चिल करने वाला हूँ। तो ये आपका फ्राइडे नाइट का प्लान है। आपने उसके लिए अच्छे से अलग से टाइम निकाल रखा है, कुछ आपने खाना मारा ऑर्डर कर रखा है, तो आपने बढ़िया उसके लिए अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। अब आपने मूवी देखना शुरू किया। तो मूवी थी लाल सिंह चड्ढा। अब आधे घंटे में आपको समझ आ चुका है कि भाई मूवी तो बर्बाद है, मूवी इज़ टॉर्चर। लेकिन आप उस मूवी को तब भी कंटिन्यू करते रहते हैं बिकॉज़ आप ये सोचते हैं कि शायद आगे जाके मूवी ठीक हो जाएगी। आधे घंटे तक टॉर्चर रहा, उसके बाद मूवी ठीक हो जाएगी। तो क्योंकि आप उस मूवी के लिए इतने एफर्ट्स डाल चुके हैं, इतने आप रिसोर्सेज स्पेंड कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो आप ये सोचते हैं कि अब मैं इस मूवी से निकलने नहीं वाला हूँ। थोड़ा और कर करके आप उस मूवी को एंड तक देखते हैं एंड अपने फ्राइडे नाइट को आप बर्बाद कर देते हैं बाय वॉचिंग दैट बोरिंग मूवी। तो ये होती है संक कॉस्ट पॉलिसी बिकॉज आधे घंटे के बाद इन दैट मूवी आपको ये समझ आ गया था कि मूवी तो टॉर्चर है, मूवी से निकल जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप उसके लिए ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज स्पेंड कर चुके थे, तो वो जो आपने रिसोर्सेज ऑलरेडी स्पेंड कर दिए थे उनको जस्टिफाई करने के लिए, अपनी डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए आप उसमें और ज़्यादा रिसोर्सेज डालते रहते हैं एंड आप उसमें और ज़्यादा टाइम, एनर्जी, मनी स्पेंड करते रहते हैं। तो ये होता है संक कॉस्ट पॉलिसी बिकॉज़ यहाँ पर आप ये समझ चुके हैं कि आपने जो ओरिजिनल डिसीजन मेकिंग करी थी वो तो फ्लॉप हो चुकी है, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो शायद आपको एग्जिट ले लेना चाहिए फ्रॉम दैट डिसीजन एंड जो आपका टाइम है, एनर्जी है, आपको शायद कहीं और बेटर जगह लगाना चाहिए। बट नहीं, आप तो ये सोचते हैं कि मैं हूँ क्राइम मास्टर गोगो, मोगैम्बो का भतीजा क्राइम मास्टर गोगो, अब मैं आ गया हूँ, कुछ तो लेकर जाऊँगा। तो आप उस चीज़ में, उस डिसीजन में और ज़्यादा टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज डालते रहते हैं कि भाई आन दो, चलने दो बस। अब ये मैंने डिसीजन मेकिंग करी है क्योंकि मैंने इतने रिसोर्सेज इसमें डाल दिए हैं, अब तो इस डिसीजन को सही होना ही पड़ेगा, मैं अपनी जी जान उसमें झोंकने वाला हूँ। एंड इस तरह आप पास्ट में तो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर ही चुके हैं, आप फ्यूचर में और ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट कर देते हैं टू जस्टिफाई दैट डिसीजन मेकिंग। तो ये सबसे बड़ा कैच है कि वो जो पुराने रिसोर्सेज आपने लगाए हैं उनको आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि भाई अब मैं आ गया हूँ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो इस डिसीजन से चाहिए, मुझे तो रिज़ल्ट चाहिए, तो चलने दो भाई, आन दो, इसमें मैं अपनी जी जान झोंक डालूँगा। तो ये होती है संक कॉस्ट पॉलिसी एंड ये जो संक कॉस्ट पॉलिसी है इट इज़ प्लेइंग आउट इन द केस ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ करियर, आपके इन्वेस्टमेंट्स में संक कॉस्ट पॉलिसी बहुत जगह प्ले आउट हो रही है। हाउएवर एक जगह तो ये संक कॉस्ट पॉलिसी कुछ ज़्यादा ही प्ले आउट हो रही है, वो है इन द केस ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स, इन द केस ऑफ लव रिलेशनशिप्स। एंड अपनी कंसल्टेशंस में ये एक कॉमन ट्रेंड मैं देख रहा हूँ। तो स्टोरी किस तरह प्ले आउट होती है, तो एक लड़का है, लेट्स से उसका नाम है राहुल। नाउ राहुल इज़ इन अ लव रिलेशनशिप विद अ गर्ल जिसका नाम है ईशा। तो राहुल एंड ईशा आर इन अ लव रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप। अब जो अपना राहुल है वो तो ईशा को अपना
सोलमेट मान चुका है मन ही मन। बट जो ईशा है वो क्या करती है, वो राहुल का फ़ोन कभी कभी नहीं उठाती है, कभी उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। जब उसका मन करता है तो ब्लॉक कर देती है वो राहुल का नंबर, एंड वो छोटी छोटी बातों पर बहुत बुरा मान जाती है। तो इस तरह जो ईशा है उसकी तरफ से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन दैट रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें राहुल के लिए मज़ा कम है, उसके लिए सज़ा ज़्यादा है। एंड ईशा इज़ द लीस्ट इंटरेस्टेड। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि राहुल हैप्पी है, सैड है, क्या कर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी लाइफ तो बढ़िया चिल चल रही है। लेकिन जो राहुल है ही इज़ ऑलवेज ऑन टेंटर हुक्स, हमेशा ही इज़ ऑन द एज ऑफ द सीट। अच्छा, आज मैंने फ़ोन किया, आज वो उठाएगी फ़ोन, आज वो नहीं उठाएगी। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि हीरो या हीरोइन, एंड ये दोनों तरफ से प्ले आउट होता है। इस केस में जो लड़की है शी इज़ शोइंग दैट इन डिफरेंट एटीट्यूड, एंड किसी और केस में हो सकता है जो लड़का है ही इज़ शोइंग दैट इंडिफरेंस वाला एटीट्यूड। तो जैसे मूवी में होता है कि जो हीरो या हीरोइन है वो एक फूल पकड़ के बैठ जाते हैं, एक पत्ती तोड़ते हैं, अच्छा शी लव्स मी नॉट। तो जो अपना राहुल है, नाउ कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल, राहुल इज़ ऑलवेज ऑन टेंटर हुक्स कि पता नहीं कल उसकी तरफ से, ईशा की तरफ से क्या बिहेवियर आने वाला है। तो ये जो रिलेशन है राहुल के लिए देयर इज़ नो मज़ा, ओनली सज़ा। बट स्टिल राहुल उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाता है, उससे निकला ही नहीं जाता है। बिकॉज अगेन राहुल वही लॉजिक लगाता है कि अरे इस रिलेशन में मैं अपने पिछले 6 महीने स्पेंड कर चुका हूँ, बहुत टाइम डाल चुका हूँ, बहुत एफर्ट्स डाल चुका हूँ, अब तो आई विल मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। तो राहुल कहता है कि चलो बेटा कोई बात नहीं, अब तो मैं और ज़्यादा एफर्ट डालूंगा, अब मैं ईशा के लिए और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। तो वो ऐसा माइंडसेट रखता है कि चलो 6 महीने मैंने इसमें डाले, अब और ज़्यादा एफर्ट मैं उसमें डालने वाला हूँ, एंड हो सकता है और ज़्यादा एफर्ट डाल के ये रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगी। तो राहुल इस तरह अपना रेगुलरली ट्रोल करवाता रहता है, एंड ये जो सिनेरियो है इट इज़ प्लेइंग आउट इन लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स। लोग अपना खुद ही ट्रोल करवा रहे हैं, एंड ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं दे कैन गिव यू मेंटल ट्रॉमा फॉर योर लाइफ टाइम। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है अबाउट संक कॉस्ट पॉलिसी, स्पेशली इन द केस ऑफ योर रिलेशनशिप्स। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन किया अबाउट संक कॉस्ट पॉलिसी, किस तरह वो प्ले आउट हो रहा है इन द केस ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सॉल्यूशंस। तो पहला सॉल्यूशन तो ये रहेगा, देखिए अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में आप संक कॉस्ट पॉलिसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो आप ठंडे दिमाग से आराम से बैठें एंड इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहीं राहुल की तरह इन दैट एग्जाम्पल कहीं आप भी किसी रिलेशनशिप में फंसे तो नहीं हुए हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि नॉन फैमिली रिलेशनशिप्स में संक कॉस्ट पॉलिसी ज़्यादा देखी जाती है। बिकॉज जो आपके फैमिली रिलेशंस हैं, मम्मी पापा, पेरेंट्स हुए, या आपके बच्चे हुए, आपके सिबलिंग्स हुए, या फिर हस्बैंड वाइफ के केस में ऐसा कम होता है बिकॉज जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। बट जो नॉन फैमिली रिलेशंस हैं, अगेन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन हुए, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन, बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, नाउ ये जो लोग हैं दे कैन बी ब्रूटल बिकॉज दे आर नॉट योर फैमिली मेम्बर्स, सो दे कैन गेट इनटू दैट ब्रूटल वाला जोन कि आपकी तो इन्होंने एकदम बेड़ा गर्क कर रखा है। उस जोन में बहुत लोग चले जाते हैं इन नॉन फैमिली रिलेशनशिप्स। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपके नॉन फैमिली रिलेशंस हैं उनके बारे में आप अच्छे से ठंडे दिमाग से इंट्रोस्पेक्शन करें, एंड अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं संक कॉस्ट पॉलिसी इन एनी ऑफ दीज नॉन फैमिली रिलेशंस, उस रिलेशनशिप को आप तुरंत ख़त्म करें, टाटा बाय बाय करें एंड आगे बढ़ें, एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम सम मेंटल ट्रॉमा, राइट। तो संक कॉस्ट पॉलिसी में आपको नहीं फंसना है। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 1, जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं उनमें आपको क्या करना है, किस तरह आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है एंड आगे बढ़ना है।
दूसरा सोल्यूशन रहेगा अब फ्यूचर में आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं संक कॉस्ट पॉलिसी को। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके नॉन फैमिली रिलेशंस हैं उनको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें, एक तरह का रिव्यू, एक तरह का इवैल्यूएशन करते रहें। जिस तरह कंपनीज़ में होता है, तो कंपनीज़ में क्या होता है, एक मिड ईयर रिव्यू रहेगा, एक एंड ऑफ द ईयर रिव्यू रहेगा। एंड अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि देखो बेटा राहुल, ढंग से काम कर लो वरना आउट कर देंगे हम। तो इस तरह रेगुलर रिव्यू होते हैं इन द कंपनी। अब इसी तरह जो आपके नॉन फैमिली रिलेशंस हैं, आप उन नॉन फैमिली रिलेशंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, उनके बारे में अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचें कि अच्छा ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, क्या ये रिलेशनशिप सही चल रही है या कहीं आपका ट्रोल तो नहीं हो रहा है। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में आई थिंक 6 मंथ्स इज़ अ वेरी सफिशिएंट टाइम। तो हर 6 महीने बाद, एंड आई एम नॉट सेइंग कि डेली आपको इस तरह का चेक करना है, देखिए डेली आप मत करें, बट हर 6 महीने के बाद आप ये चेक ज़रूर करें कि आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो सही चल रही है, आपको मज़ा आ रहा है, जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरे पार्टनर हैं उन्हें भी मज़ा आ रहा है, फिर तो एवरीथिंग इज़ गुड, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी हैप्पी फॉर यू। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशन में आपका ट्रोल हो रहा है, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था राहुल एंड ईशा का, अगर उस तरह आपका भी ट्रोल हो रहा है तो पहले तो आप दूसरी पार्टी के साथ डिस्कस करें। जो ईशा जी हैं उनके साथ आप क्लियर डिस्कशन करें कि देखो डियर ईशा जी, ये जो आप मुझे बार बार ब्लॉक कर देती हो ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो बता दो, रिलेशन को ख़त्म कर देते हैं, बट तुम इस तरह जानबूझकर मेरा ट्रोल मत करो, दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड बिहेवियर। तो इस तरह आप ईशा जी को या जो दूसरे पार्टनर हैं उन्हें क्लियर कट, क्लियर शब्दों में बताएं कि आपका जो ये ट्रोल हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, आप रिलेशन को ख़त्म कर देंगे इफ़ दिस कंटिन्यूज़। आपने डिस्कशन करी, क्लियर, फेस टू फेस, साफ शब्दों में डिस्कशन करी। अब इस डिस्कशन के बाद अगर बिहेवियर इम्प्रूव हो जाता है ईशा जी का या दूसरे पार्टनर का एंड रिलेशन इम्प्रूव हो जाता है, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो एवरीथिंग इज़ गुड, देन योर रिलेशनशिप इज़ सेट, मामला इज़ सेट। बट ऑन दी अदर हैंड आपने डिस्कशन करी, उसके बाद भी अगर बिहेवियर इम्प्रूव नहीं होता है फ्रॉम दी अदर पर्सन, अगर रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं होता है, अगेन दोबारा बिल्कुल मत सोचें, जस्ट मूव अवे, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट रिलेशन एंड अगेन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दोज मेंटल स्कार्स, सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट मेंटल ट्रॉमा। हो सकता है दैट पर्सन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन यू बट स्टिल गॉट इन टू अ रिलेशनशिप विद यू, जिसमें बस आपका ट्रोल होता जा रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो इसमें और ज़्यादा एफर्ट्स डालूंगा, वो आपके एफर्ट्स का टोटल वेस्ट होने वाला है। एंड इनफैक्ट संक कॉस्ट पॉलिसी में सबसे बड़ा कैच यही है कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि शायद मेरी तरफ से ना इस रिलेशन में एफर्ट्स कम जा रहे हैं, अब मैं ज़्यादा एफर्ट्स डालूंगा तो ये रिलेशन रौंदे चाका फिर से हो जाएगा। देखिए वैसा नहीं होने वाला है। आप जितना ज़्यादा, देखिए एक वॉल है एक तरह से, ये योर रिलेशनशिप हैज़ रीच दिस वॉल वाला स्टेज, इसमें आप कितनी ज़ोर से हिट करते रहेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, यू कैनॉट ब्रेक दिस वॉल, राइट। तो संक कॉस्ट पॉलिसी इज़ जब ये वॉल बन जाती है तो वो आप रियलाइज़ करें एंड उसके बाद जस्ट वॉक अवे एंड अपने टाइम को, रिसोर्सेज को, एफर्ट को आप कहीं बेटर जगह इन्वेस्ट करें, बेटर जगह स्पेंड करें। एंड जो सिमिलर तरह का सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन केस ऑफ कंपनी रिलेशनशिप्स एज वेल। तो कई केसेस में क्या होता है, जो आपके बॉस हैं वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। तो हो सकता है आप 50 घंटे काम कर रहे थे हर हफ्ते एंड योर बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो आप ये सोचते हैं कि चलो यार 50 घंटे शायद मैं कम काम कर रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा काम करूँगा। तो आप क्या करते हैं, आप अपने घंटे बढ़ा देते हैं 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, द मैजिक नंबर। बट स्टिल आपके बॉस सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, राइट। तो इस तरह आप अपना ट्रोल खुद मत करवाएं, इस तरह आप संक कॉस्ट पॉलिसी में मत फंसें। जब आपको लग रहा है कि आपके एफर्ट्स डालने से कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जस्ट वॉक अवे, जस्ट बैक डाउन, और ज़्यादा उस दीवार में अपना सिर मत मारें आप, विल बी माई क्लियर रिकमेंडेशन।
एंड डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि अरे 6 महीने या 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया, मैंने इतने रिसोर्सेज डाले थे, उसका कुछ आउटपुट नहीं निकला। बट प्लीज़ रियलाइज़, चलिए वो जो आपने रिसोर्सेज डाले हैं, टाइम डाला, एफर्ट डाला, वो तो वापस नहीं आ सकता है, बट एटलीस्ट आप फ्यूचर का टाइम, फ्यूचर के रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने तो मैं ऑलरेडी वेस्ट कर चुका हूँ, अब मैं 2 साल और वेस्ट कर दूंगा। 6 महीने वेस्ट किए, दे कैन नॉट कम बैक, नॉट अ गुड सिनेरियो अगर आप 6 महीने वेस्ट कर चुके हैं। बट वहाँ पर जस्ट बैक डाउन, जस्ट वॉक अवे एंड ट्राई टू पुट योर टाइम, मनी, एफर्ट इन बेटर थिंग्स विल बी माई क्लियर रिकमेंडेशन। तो संक कॉस्ट पॉलिसी में आप मत फंसें। एंड आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह रिलेशनशिप्स में प्ले आउट हो रही है संक कॉस्ट पॉलिसी, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड क्या सॉल्यूशंस हैं टू अवॉइड इट इन फ्यूचर रिलेशंस एज वेल। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं, या अगर आपकी कोई कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।